कोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक भी लगा दी थी, लेकिन इसी वजह से विवाद भी खड़ा हो गया है और विश्वविद्यालय के वीसी यानी वाइस चांसलर को अपने फैसले को वापस भी लेना पड़ा है। बता दें कि देश भर में यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के 2026 के नए नियम तभी से विवादों में आ चुका है जब से सुप्रीम कोर्ट ने उन पर अंतरिम रोक भी लगा दी है। बता दें कि ये नियम मूल रूप से समावेशन और समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि इन नियमों से योग्यता के मूल सिद्धांतों पर असर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस पूरे मसले को लेकर बहस और याचिकाएं भी चल रही हैं। इसी बीच बिहार के भागलपुर में ऐसा कदम उठाया गया है जिससे विवाद और भी तेज हो चुका है। बता दें कि महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वही नियम जारी रखने की पर रोक भी लगा दिया था, लेकिन फिर भी टीएमबीयू प्रशासन ने नियम को लागू कर दिया है, जिसका असर विश्वविद्यालय के शिक्षण माहौल में तत्काल दिखा भी है। बता दें कि विश्वविद्यालय के वीसी ने आदेश जारी कर बताया है कि यूजीसी के नए नियम 2026 लागू किए जाएंगे। शुरू में यह कदम कई लोगों को सराहनीय लगा, लेकिन खास उनके लिए जिन्होंने यह नियम के उद्देश्य समान अवसर और भेदभाव मुक्ति का समर्थन कर दिया है। ऐसे माहौल में विश्वविद्यालय के अंदर कई चर्चाएं भी चली कि भागलपुर भी अपने छात्रों को और अध्यापकों को बराबरी के अवसर देने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। तो आपको बता दें कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद इसे लागू करना विवादित क्यों बना है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी थी तो उसका मतलब था कि नियमों को अभी लागू नहीं किया जाएगा, मतलब जब तक अदालत अपना अंतिम आदेश नहीं दे देती है। लेकिन भागलपुर यूनिवर्सिटी की ओर से यह नियम लागू कर दिया गया है, जिससे सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या ऐसा करना न्यायपालिका के निर्देश का उल्लंघन नहीं है। क्या विश्वविद्यालय ने नियमों की वैधता पर अपनी राय अदालत से पहले ही नहीं बना ली है? क्या इससे न्यायिक प्रक्रिया की बेइज्जती हो गई है? इन सवालों ने विवाद को बड़ा रूप भी दे दिया है। जैसे ही इस फैसले की खबर मीडिया और सोशल मीडिया पर फैलती चली गई है, छात्रों, शिक्षकों और समाज के कई वर्गों ने सवाल भी उठाना शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग इसे योग्यता और शिक्षा के मूल सिद्धांतों पर हमला मानते थे, तो कुछ ने इसे भेदभाव के नए नियमों को लागू करने की जल्दीबाजी कह दिया है। इस दबाव के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन, विशेष रूप से वीसी, ने विवाद को और भी बिगाड़ने से रोक के लिए अपने ही जारी की गई आदेश को वापस भी ले लिया है। यानी अब यूजीसी के नए नियम 2026 को टीएमबीयू में लागू नहीं किया जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल क्लियरेंस नहीं मिल जाता है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे फैसले को लेकर छात्रों और शिक्षकों की प्रतिक्रिया भी मिली जुली देखने को मिली है। कुछ का कहना है कि नियम अच्छे मकसद से लिए गए थे, लेकिन उन्हें पहले अदालत के फैसले का इंतजार ही करना चाहिए, वही सही रहता। वहीं दूसरे लोग कहते हैं कि कानून और संविधान का सम्मान करना प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि नियमों को लागू करने की दौड़ होनी चाहिए। तीसरा समूह का मानना है कि शिक्षा संस्थानों में पहले पर्याप्त संवाद और समझ होना जरूरी है, इसके बाद ही कोई भी बदलाव लागू किया जाना सही रहेगा। यह विवाद दर्शाता है कि चाहे नियम किसी भी नेक मकसद से क्यों न लिया हो, जैसे समानता और समावेशन, अगर संवैधानिक प्रक्रिया और न्यायपालिका के आदेशों का सम्मान नहीं किया जाएगा तो समझौता मुश्किल ही बन जाता है। बता दें कि बिहार में यह खबर सिर्फ शिक्षण चर्चा तक सीमित नहीं रहा है। राजनीतिक के गलियारों में इसे संविधान, न्यायपालिका और शिक्षा नीति के संतुलन के सवाल के रूप में देखा भी जा रहा है। बता दें कि कुछ राजनीतिक समूह इसे कानून का उल्लंघन भी बता रहे हैं, तो कुछ इसे शिक्षा सुधार के लिए जल्दीबाजी भी बता रहे हैं। वहीं भागलपुर यूनिवर्सिटी का यह कदम दर्शाता है कि चाहे नियम अच्छे इरादों से ही क्यों ना बने हो, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को न्यायपालिका के आदेश का सम्मान करना उनका पहला कर्तव्य बनता है। नियम क्या कारण से भी क्यों ना लिया गया हो, उनका लागू होना वैध तभी माना जाएगा जब न्यायपालिका की मंजूरी होगी। अब इस पूरे मामले में चर्चा का अगला चरण वही आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला, जो यह तय करेगा कि यूजीसी के 2026 के नए नियम शिक्षा जगत में लागू होंगे या नहीं। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24, हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।